रघुराज प्रताप सिंह वर्सेस मायावती, इसका पहला चैप्टर तभी लिखा गया, सपा के और मुलायम सिंह के समर्थक जो विधायक वहां पहुंचे थे बसपा के विधायकों को लेने के लिए, उसमें रघुराज प्रताप सिंह भी शामिल थे और उन्होंने चप्पल दिखाई, ऐसी बातें नहीं कही नहीं जाती नहीं हैं। बिल्कुल देखिए, पहली बात तो हम वहाँ थे नहीं, नंबर एक। उस समय हम बेती में ही थे, गांव में थे। और चप्पल दिखाना या ये करना, ये हमारे ना तो संस्कार में है, ना हमारी संस्कृति में है कि हम किसी को इस तरह से करें। और इतने वर्षों के सार्वजनिक जीवन में हमने भाषा की गरिमा, हमने मंच की मर्यादा, इसको बरकरार रखने का पूरा पूरा प्रयास किया है। लोग हमारे विषय में किस भाषा का प्रयोग करते हैं और हम मंच से कितनी मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, ये किसी से भी आप पूछ सकते हैं, या हमारे बहुत से विजुअल्स हैं, बहुत से वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये ना हमारे संस्कार में है, ना हमने ऐसा किया, ना स्टेट गेस्ट हाउस कांड से हमारा कोई लेना देना ना। विधायक के तौर पे अपने पहले कार्यकाल में आप किस सत्ता के दावेदार के साथ थे? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी, एक तरफ सपा बसपा का गठबंधन था, बाद में बसपा भाजपा का हुआ। उस दौर में आपने अपना समर्थन किसे दिया? किसी ने मांगा आप समर्थन? जी, उस समय आपको याद होगा 93 में सपा बसपा मिल करके चुनाव लड़ी थी, वो पहला प्रयोग था। पहला प्रयोग था। और लगभग 40 के करीब कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी उस समय। जी। तो सपा बसपा मिल के लड़ी, प्लस कांग्रेस, प्लस आरएलडी, और अगर हमको ठीक से स्मरण आ रहा है तो 11 निर्दलीय थे। हो सकता है संख्या में आगे पीछे हो सकता है, वो और तब आरएलडी भी नहीं थी, जनता दल का फैक्शन था। आरएलडी बाद में। जी। वो अजीत सिंह गुट कहा जाता है। जी हाँ जी। तो इन सब लोगों ने मिलकर के, सारे निर्दलियों ने समर्थन दिया था 11 के 11। जी, सारे। मुलायम सिंह की सरकार को। हमारे कहने का ये मतलब है कि वो पहला चुनाव था, ये दोबारा प्रयोग ही हुआ है सपा बसपा अभी हाल की बीते हुए लोकसभा में। कई लोगों ने ये कहा, यहाँ तक कि कई जिम्मेदार पत्रकारों ने कहा कि साहब पहली बार सपा बसपा मिल रहे हैं। हम कहने पहली बार नहीं मिल रहे हैं, इसके पहले भी 93 में ये प्रयोग हो चुका है। और 93 में साथ मिलकर के लड़े, और प्लस कांग्रेस, प्लस जिस फैक्शन का आपने वो अजीत सिंह जी का गुट जो था वो, और निर्दलीय, तब जाकर के किसी तरह सरकार बनी, और वो भी बहुत कम मेजॉरिटी, मतलब वेफर थिन मार्जिन से। बाद में उस समय आपको याद होगा मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, काशीराम जी लुंगी और बनियान में बैठ करके और हिसाब लिया करते थे। तस्वीर बड़ी वायरल हुई और एक नहीं, उस तरह की कई चित्र हैं। शायद 15 दिन या महीने भर की कोई अवधि हुआ करती थी, रिव्यू मीटिंग होती थी, और उसको ये कहा जाता कि साहब इनसे हिसाब लिया जा रहा है। उस चित्र में नेताजी होते थे, काशीराम जी होते थे, मायावती जी होती थी, एक दो और हो तो नहीं कह सकते हैं। और काशीराम जी का परिवेश वही रहता था, सैंडो की बनियान और चेकदार लुंगी, और आराम से, तो इस तरह का ऐसा लगने लगा था तब कि ये गठबंधन टूटने वाला है। या तालमेल बहुत अच्छा नहीं है, या तो अंत में ये जो स्टेट गेस्ट हाउस कांड जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये घटना घटी और चीजें तेजी से बदली। उस दौरान कभी मुलायम सिंह यादव ने आपसे कहा कि मेरी पार्टी में आ जाओ? तो नहीं, ये तो नहीं कहा कि पार्टी में आ जाओ। इनफैक्ट ये आज तक किसी ने भी नहीं कहा, और ना हमको कभी आवश्यकता हुई।